SAK कन्वेंशन हॉल, शादी जैसे भी हो, वलीमा हो तो SAK कन्वेंशन हॉल में हो। मोहम्मद यासीन होम अप्लायंसेस होलसेल एंड रिटेल शॉप, SS कंसल्टेंसी, घर बनाए मजबूत, डिजाइनिंग भी। नाज़रीन आदाब एवं टी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन, इंसानी खिदमत के कई तरीक़े हैं, कई ढंग हैं, कई इसके तौर तरीक़े हैं। लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आवाम की खिदमत करते रहते हैं। इसी में एक बड़ी खिदमत ये है कि आवाम को फ़ाइनेंस फराहम किया जाए, आवाम को माशी तौर पर मजबूत किया जाए। ये काम कई बैंक्स कर रहे हैं, लेकिन इस्लामी तरीक़े से फ़ाइनेंस किया जाना एक कठिन मरहला होता है। लेकिन इसके बावजूद हमारे कौम व मिल्लत में कई ऐसे मुखलिस हज़रात मौजूद हैं जो इस फरीज़े को अंजाम दे रहे हैं। इन्हीं में से एक बैंक है खिदमत अल्पसंख्यातर सौहार्द पत्तीना सहकारी न्यायमिता रायचूर, यानी कि खिदमत माइनॉरिटीज़ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड रायचूर, जो कि रायचूर शहर के तारानाथ रोड पर वाक़ा है। इस बैंक की इफ्तिताह का जलसा आज रायचूर शहर के शमीम फंक्शन हॉल में मुनक़िद किया गया था। इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए साबिक़ा रुकन ज़िला पंचायत बशीरुद्दीन ने कहा कि इस तरह की खिदमत अंजाम दी जानी चाहिए। इन्होंने बैंक की खिदमत को सराहा और कहा कि इस तरह दीगर लोगों को भी आगे आना चाहिए। इन्होंने इस बैंक की इफ्तिताह के मौके पर यह ऐलान किया कि उनकी जानिब से 5 लाख रुपए बैंक को अतिया दिया जाएगा। इसी तरह कांग्रेस के ज़िला अखिलती सेल के सदर और वार्ड नंबर 15 के रुकने बल्दिया जे साजिद समीर ने भी बैंक की खिदमत की सताइश की और अपनी जानिब से 2 लाख रुपए अतिये का ऐलान किया। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि वो इस बैंक में डिपॉजिट भी जमा कराएंगे। इस प्रोग्राम में मौलाना रफ़ीक अहमद अनवारी, मौलाना निज़ामुद्दीन रिशादी ने भी खिताबात किए और बताया कि किस तरह इस्लामी तरीक़े से बैंककारी की जा सकती है। इस मौके पर क्लास 1 गुत्तेदार और NES के सेक्रेटरी मुजीबुद्दीन के अलावा मोहम्मद इकबाल, MIC सतीश कुमार, बैंक के सदर जी अब्दुल रज़ाक, नायब सदर मिराजुद्दीन, इम्तियाजुद्दीन जागीरदार, जी अब्दुल मोईद और दीगर भी मौजूद थे। प्रोग्राम की निज़ामत प्रोफेसर ज़हीरुद्दीन ने की। इस प्रोग्राम में बैंक से कर्ज लेने वाले अफराद को 25-25 हज़ार और 10-10 हज़ार रुपये के चेक्स भी तकसीम किए गए। الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد علی جناب صدر جلسہ جناب جی عبدالرزاق صاحب، علی جناب ہمارے چیف گیسٹ بشیرالدین صاحب سابقہ ضلع پریشد ممبر، دائس پر موجود علماء اکرام، علی جناب مجیب الدین صاحب کلاس 1 کنٹریکٹر سیکریٹری نیو ایجوکیشن سوسائٹی، علی جناب ساجد سمیر صاحب CMC ممبر مائنارٹی چیئرمین کانگریس، علی جناب محمد رزاق صاحب کوڈیا، علی جناب اقبال صاحب MIC، علی جناب ستیش صاحب اور تمام حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس جلسے کے بعد جناب ہمارے چیف گیسٹ جناب بشیر احمد صاحب کے ہاتھوں نورن دروازہ مسجد کمپلیکس میں ہماری آفس ہے، اس کا افتتاح عمل میں آئے گا انشاءاللہ۔ خدمت سوسائٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اس سے یہ خدمت کے نام سے جو ایک فری انٹرسٹ بینک کا افتتاح ہو رہا ہے،
यूँ समझो कि आज के ज़माने में, आज के हालात में ये एक बहुत बड़ी खिदमत है, इसलिए कि सूद है ना वो हराम है और बहुत ही सख्त दर्जे का हराम है। अल्लाह तबारक ताला ने सूद के बारे में बहुत तफसील से बयान किया। जैसे आपके सामने तिलावत कलाम पाक की वो आयतें आई तो अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़रू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, कि अगर तुम लोग सूद से नहीं रुकोगे, बाज नहीं आओगे, तो अल्लाह उसके रसूल से जंग का ऐलान सुन लो। यानी अगर तुम लोग सूदी कारोबार करते हैं, सूदी लेन देन करते हैं, तो गया ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग का ऐलान है। अल्लाह ताला जिसके साथ जंग करे, अल्लाह के रसूल जिसके साथ जंग करे, जाहिर बात है कि वो कहाँ से तरक्की कर सकता है। ये ज़मीन पर असबाब के साथ भेजा गया है, उसकी ज़रूरतें इस दुनिया में अल्लाह ने पूरा करने का निज़ाम असबाब के साथ रखा है। ये कोई जन्नत तो है नहीं जहाँ बंदे ने इरादा किया और खाना सामने आ गया। वो निज़ाम अल्लाह ने जन्नत में रखा है। जो खाने की ख्वाहिश करेगा उसका दस्तरखान रंग बिरंगी खानों के साथ सामने होगा। जिसकी ख्वाहिश करेगा वो चीज़ उसके सामने मौजूद हो जाएगी। जहाँ जाना चाहेगा अल्लाह ताला उसको वहाँ पहुँचा देगा। मगर इस ज़मीन पर इंसान मशक्क़तों के साथ भेजा गया। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, हमने इंसान को मशक्क़त के साथ पैदा किया है। इसका पैदा होना ही मशक्क़त का सामान है। इसका पैदा होना माँ के लिए बाइस मशक्क़त, और फिर इसकी ज़िंदगी में हर लम्हा मशक्क़त भरा, यहाँ तक कि ये मर जाए तो पूरे अहबाब के लिए दफन करने तक की मशक्क़त। तो मशक्क़तों की इस दुनिया में इसका कोई यौम जमहूरिया है, मुल्क आज यौम जमहूरिया मना रहे हैं। हम सब हिंदुस्तानियों का फरीज़ा है कि यौम जमहूरिया मुबारक। आप तमाम को यौम जमहूरिया मुबारक पेश करता हूँ। आज ये जो बैंक का, समझे बैंक की है, ये बैंक का जो आज इफ्तिताह हुआ है, बड़ी मुबारकबाद देता हूँ रज़ाक साहब और उनके तमाम टीम को। इससे गरीब लोगों को बड़ी मदद होगी। गरीब लोग जो सूद से जो कारोबार करते हैं, सूद लेके अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, इनके लिए एक बिना सूद का पैसा लेके अपने कारोबार चलाने के लिए एक बैंक जो आज इफ्तिताह हो रहा है, बड़ी खुशी की बात है। जब हमारे लोग अक्सर हम देखते हैं, जब हमारा अपना मुसलमानों के इदारे हैं, मस्जिदें हैं, हम सब देख रहे हैं, जब मुसलमानों का पैसा, मुसलमानों की चीज़ें हैं तो देने के लिए अपना है ना, मुसलमानों का है, मुसलमानों के लिए बने हैं, देंगे। इस तरह की लापरवाही है। मस्जिदों के जितने मलिया हैं शहर में, किराए बिल्कुल कम है, लेकिन वो भी देने से इनकार करते हैं, देर करते हैं। देंगे। बाज़ लोग किराए पे नहीं रहते हैं, जिसके नाम पे किराया हासिल करते हैं, दूसरों को ज़्यादा किराए पे देते हैं। ये नहीं समझते कि जो यहाँ से जो किराया हासिल हो रहा है, ये मस्जिद को जाएगा, मस्जिद से कौम के लिए, मस्जिद की तामीर के लिए जाएगा, नमाजियों के सहूलतों के लिए जाएगा। ये नहीं सोचते, अपना फ़ायदा सोचते। मस्जिद है, मस्जिद की मलिया क्यों बनाए? मुसलमानों के लिए बनाए, कौम का है, कौम के इदारे है, कौम के लिए बनाया गया है। इस तरह करके किराए तक बरसों किराया नहीं है। ये हम सोचना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ, ये अपना बोलने के बाद इसको हम बढ़ाना है, अपनी चीज़ को बढ़ाना है, बढ़ा के इसको और लोगों को सहूलतें मिले। आज जो खिदमत खल्क के नाम से जो अल्पसंख्यक बैंक खोला गया है, इसमें तमाम
जो लोग जमा हैं, मैं इनके मेरे बड़े भाई बशरुद्दीन साहब को और मुजीब साहब को और हमारे इकबाल साहब को, रज़ाक साहब को और सतीश साहब को और ख़ास कर हमारे मौलाना निज़ामुद्दीन साहब और रफ़ीक अहमद साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि वो लोग इन लोगों की दावत पे अपना कीमती वक्त लेके यहाँ पे आए हैं। और मुझे तो कुछ ज़्यादा कहना नहीं आता, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं इतना ही कहूँगा, ये सब लोग जो कोशिश कर रहे हैं इनको बहुत बहुत मुबारक। और मुझे यहाँ बुला के जो इज़्ज़त दी है, मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं यही कोशिश करूँगा, मुझसे जो खिदमत हो मैं करने की पूरी कोशिश करूँगा। और मैं अपने तरफ से जो मैं रज़ाक साहब को बात दिया था मकान में इस टाइम क्या है बोले वो, तो मैं अपने तरफ से 2 लाख रुपये जो इस ट्रस्ट को फ्री जो नॉन रिफंडेबल है मैं अपने तरफ से दूंगा। इसके साथ ही साथ और मुझसे जो भी डिपॉजिट हो सके वो भी करने की कोशिश करूंगा। और मैं हर लोगों से यही गुजारिश करूंगा, आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये प्रोग्राम बहुत ही हमारे कौम व मिल्लत के लिए, रईचूर के तमाम अफराद के लिए एक फ़ायदेमंद एक जलसा है। काबिल मुबारकबाद है ट्रस्ट के तमाम हज़रात। और आप लोगों से ये उम्मीद भी है जो ट्रस्टीज़ हैं आप इसमें इंशाअल्लाह ये काम बहुत अच्छे से आप लोग इसको आगे बढ़ेंगे और 4 चांद लगेंगे और हमारे रईचूर के तमाम जो भी ज़रूरतमंद हज़रात हैं उनको फ़ायदा पहुंचाएंगे। ये वक्त का तकाज़ा है, इकोनॉमी में और फाइनेंशियली हमारे लोग बहुत बैकवर्ड हैं, बहुत बैकवर्ड हैं। प्रैक्टिकली मैं खुद भी जानता हूँ क्योंकि हम लोग बिजनेस में हैं, छोटे मोटे कारोबार के साथ भी हैं, लोगों के साथ लोगों के तकलीफ भी देखते हैं, हमारे मालूम है। मैं अब आपको 80s में लेकर जाऊँ तो जनाब जी अब्दुल रज़ाक साहब मैं समझता हूँ जमात इस्लामी हिंद के तहत एक ऐसा ही बैंक चलाते थे। काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वक्त काफ़ी हो चुका है, फिर यहाँ से हम वहाँ जाके हमारे ऑफिस को जाके इनाग्रेशन फंक्शन करना है, थोड़ा फिर ज़ोहर की नमाज का वक्त होता है, इसलिए मैं अपनी बात 2 मिनट में ख़त्म करता हूँ। वैसे भी आपको हमारी सोसाइटी का क़ायम करने का तमाम तारुफ हो गया, मालूम हो गया आपको, इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं देता। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, मेहनत से कमाने वाला अल्लाह ताला का दोस्त है। मेहनत करने वाला जब अल्लाह ताला का दोस्त बन जाता है तो दुनिया भर की नेमतें इसके कदमों में झुक जाती हैं। हलाल रिज़्क़ कमाने के लिए नौकरी करना चाहिए या तिजारत करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत को पसंद फरमाया है। तिजारत करने वाले लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आज के हालात में तिजारत करना कितना मुश्किल हो गया है। आज की तिजारत में फ़ायदा कम और ख़र्चा ज़्यादा हो रहा है। इसकी कई वजह हैं। कारोबार पहले की बनिस्बत अब बहुत कम हो गया है। कारोबार में अब कंपटीशन भी ज़्यादा हो गया है। सोने पे सुहागा अगर मलगी किराए की है तो किराया भी बहुत ज़्यादा होने की वजह से कारोबार में ज़्यादा मुनाफा नहीं है। तो फिर इन सब के अलावा एक बहुत बड़ी चीज़, एक लानत सूद की शक्ल में हमारे साथ लगी हुई है। इस्लाम की नज़र में सूद इंतहाई संगीन जुर्म है। सूद लेने वाला ही नहीं लानत और नफरत के काबिल बल्कि सूद देने वाला भी और सूदी मामलात के दस्तावेज लिखने वाला और इसका गवाह, इन सब पर अल्लाह ताला की लानत बरसती है। आज के माहौल में तिजारत ठंडी है और सूदी कारोबार गर्म है। जी मैं अभी
सैयद अलीमुद्दीन साहब, मैं दरख्वास्त मोहम्मद सादिक साहब,